हेलो दोस्तों, हैप्पी गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस की शुभकामनाएं। अब आप पूछेंगे हम लोग सुशासन दिवस मनाते क्यों हैं? तो ये मनाया जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में। और हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, इनको भी सुशासन बाबू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में गुड गवर्नेंस के कंपोनेंट को बहुत अच्छे तरह से लागू किया। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या है ये गुड गवर्नेंस और उसके कंपोनेंट। तो गुड गवर्नेंस का मतलब है शासन को अच्छी तरह से लागू करना, इसको सबके लिए सहज और सुलभ बनाना। तो उसी में यूएनडीपी के अनुसार इसके 8 प्रमुख विशेषताएं बताए गए हैं और उन विशेषताओं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली विशेषता है भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है लोगों को वैध माध्यम से अपनी राय देने का अधिकार होना चाहिए। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमारे लिए नीतियां बनाई जाती है और वहां हमसे ही राय नहीं लिया जाता है, एसी कमरे में बैठकर कुछ लोग सारे राज्य के लिए नियम तय कर लेते हैं। गुड गवर्नेंस में दूसरा कंपोनेंट है कानून का शासन यानी कि रूल बाय लॉ, जिसका मतलब है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, संस्था और यहाँ तक कि राज्य स्वयं कानून के दायरे में आता है और सभी गरीब, अमीर, आदमी, औरत सबके लिए बराबर नियम होना चाहिए। पर हम सब ये भी जानते हैं कि चाहे मंदिर हो, बैंक हो, सरकारी ऑफिस हो या फिर कोई एग्ज़ाम, वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलता ही है कुछ लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेंसस ओरिएंटेड यानी आम सहमति। और इसका साधारण अर्थ है कि एक बार हर किसी से सहमति लेकर मेजॉरिटी पक्ष में काम किया जाना चाहिए। और आज जब लगभग हर किसी के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो ये आम सहमति आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि हमारे बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन ने 68वीं परीक्षा से पहले 7 बिंदुओं पर मंतव्य लिया था, जिसमें कि ऑप्शनल हटाने, नॉर्मलाइजेशन लाने आदि अनेक बिंदु थे। परंतु जब शासन आम सहमति से इतर होकर केवल कुछ लोगों से बंद कमरे में सहमति लेकर उसे ही आम सहमति कहे, तो क्या इसे सुशासन कहा जा सकता है? नेक्स्ट कंपोनेंट है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस यानी न्याय संगत एवं समावेशी। अर्थात सभी लोगों के पास अपने जीवन स्तर में सुधार करने का अवसर होना चाहिए और ये अवसर पेपर लीक, क्वेश्चन लीक, आंसर सेटिंग, कैंडिडेट सेटिंग के द्वारा बराबर दिया जा रहा है। चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा हो या फिर नीट, नेट, एसएससी, बिहार सीएचओ एग्जाम और यहाँ तक कि बिहार 70वीं की पीटी एग्जाम। नेक्स्ट कंपोनेंट है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। और इसका मतलब है कि आवश्यक सूचनाएं जनता के लिए सुलभ हो। और आज यूट्यूब, ट्विटर आदि अनेकों माध्यम हैं जिसके द्वारा ये आसानी से किया जा सकता है और सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा सबूत है। तो कहीं सवाल उठने से पहले ही सारे तथ्यों को क्यों नहीं बता दिया जाता? क्यों काफ़ी हंगामा करने, आरटीआई देने के बाद जवाब आता है? नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी यानी अपने एक्शन के लिए जिम्मेदारी लेना। और हम सब जानते हैं कि यहाँ चीख चीख कर सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं मिलते। या तो गलत जवाब देकर चीज़ों को मुद्दे से भटकाया जाता है या फिर पूछने वाले को ही गलत बताया जाता है। विपक्ष की चाल, पाकिस्तान या चाइना से लिंक, फॉरेन स्पॉन्सर्ड आदि अनेकों टैग दिए जाते हैं और अपनी गलत निर्णयों के लिए जिम्मेदार किसी और को ठहराया जाता है। इसी कड़ी में अगली कंपोनेंट है प्रभावशीलता एवं दक्षता यानी समुदाय के संसाधनों का उपयोग अधिकतम उत्पादन के लिए प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए। और यहाँ अपने देश का सबसे बड़ा मानव संसाधन, युवा संसाधन, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्र में सड़कों पर अपने अधिकार और जीवन जीने की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भटक रहा है और काम के रूप में उसे बिना स्किल वाले काम दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेहिता यानी संस्थानों और प्रक्रियाओं द्वारा उचित समय में सभी हितधारकों को सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। परंतु यहाँ हर व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में समय तो पर्याप्त है, इसलिए हर साल होने वाला एग्जाम 2 साल पे होता है, रिजल्ट आते आते 3 साल 4 साल लग जाता है। इस तरह से हम सब ने देखा कि हमारे जो गुड गवर्नेंस के 8 कंपोनेंट यूएनडीपी के द्वारा दिए गए हैं, उस पर हम लोग कितना खरा उतरते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और माननीय चीफ
चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने काफ़ी काम किया है। उन्होंने युवाओं के मन में सपने भरे, सुशासन लाने का प्रत्येक प्रयास किया। मन की आवाज़, माई गवर्नमेंट आदि प्रयास और नीतीश कुमार जी की अपने बच्चियों को लेकर अथक प्रयास का नतीजा है कि हमें ये ज्ञान मिला। पर अफसोस की बात यह है कि केवल 2 लोग पूरे देश की समस्या नहीं सुधार सकते और उनके आसपास के मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, सिस्टम इत्यादियों ने समस्याओं को जटिल करने, आम जनता का अधिकार छीनने और हमारे नेताओं तक सही खबर नहीं पहुंचाने में जब तक लगे रहेंगे, तब तक देश का सबसे बड़ा संसाधन, युवा संसाधन, यूं ही बर्बाद होता रहेगा। अगर एक विद्यार्थी बिना पढ़े फेल करता है तो उसे दुख होता है, पर पश्चाताप नहीं। पर जब कोई बहुत मेहनत के बाद असफल होता है, वो भी सिस्टम के कारण, तो उसका मनोबल टूट जाता है। वो फिर बाकी किसी काम में अपना 100% नहीं देता और आज के युवा किसी कारण से अपना 100% स्किल सीखने में ना देकर डूम स्क्रॉलिंग और गेमिंग जैसे फन एक्टिविटी में देते हैं, ताकि ना मेहनत करें ना ही मनोबल टूटे। इसलिए अब सोचने की बारी सिस्टम की है, क्योंकि आज का हर युवा जागरूक है, उत्सुक है और तैयार है देश पर मरने के लिए, पर अभाव और भेदभाव के लिए तैयार नहीं है। आज सुशासन दिवस के अवसर पर थोड़ा जागरूक फैलाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है कि सिस्टम में रहने वाले ये देश आपका भी है, इसलिए कृपया नैतिकता और समानता पूर्वक दृष्टि से निर्णय लें। और जाते जाते याद करते जाते हैं, आज से 100 वर्ष पूर्व 1924 में इसी दिसंबर में 26 से 28 दिसंबर को कांग्रेस का बेलगाम सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और असहयोग आंदोलन के बाद की रणनीति पर विचार किया जाना था कि किस तरह अपने देशवासियों को बराबरी का अधिकार और सम्मान मिले। और आज 100 वर्ष बाद भी यही बराबरी के अधिकार और सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं। बाकी निर्णय अब आपके हाथ में है, अपने देश के लिए क्या निर्णय लेंगे। सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।